Hello everyone, welcome to OP Ordinary Padhai. I am Abhishek Raj and today I am here to discuss the first chapter of economics of class 9, the story of village Palampur. Before starting the chapter, I would like to give a quick recap of the syllabus of social science of class 9 for first term. एक्चुअली मुझे पता है आप सबको पता होगा कि सिलेबस के बारे में, फिर भी मैं एक क्विक रिकैप देता हूँ सिलेबस के बारे में, क्योंकि मैं सोशल साइंस पढ़ाने वाला हूँ तो फिर सिलेबस के बारे में बताना ज़रूरी होता है. In history, only one chapter is coming from history, that is the French Revolution, which is very good for all the students. क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ना हिस्ट्री में पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि चैप्टर्स काफ़ी लंबे होते हैं हिस्ट्री में. डेट्स याद रखो, ये याद रखो, वो याद रखो, पता नहीं कब कौन किस टाइम आया था. तो आई थिंक फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है, दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ओके, नाउ in geography, two chapters are coming from geography. First chapter is India, size and location, and the second chapter is physical feature of India. Same in civics, also two chapter is coming from civics, what is democracy and what is constitutional design. Okay, if we talk about economics, in economics also there are two chapters. First is the story of village Palampur, जो कि आज हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, और सेकेंड चैप्टर इज पीपल रिसोर्स. ओके, तो ये था पूरा टर्म 1 का सिलेबस क्लास 9th का सोशल साइंस का. आई होप आप सभी को पता होगा. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू से समथिंग. ओपी इज़ ऑर्डिनरी पढ़ाई मेरे चैनल का नाम है. मुझे पता है आप लोग कुछ और ओपी की बात कर रहे हो, आजकल ओपी ट्रेंड में भी चल रहा है, जिधर जाओ उधर ओपी ओपी ओपी, पता नहीं क्या ही चल रहा है. मुझे पता है आप किस ओपी के बारे में बात करो, बट ये ओपी इट्स माय चैनल ऑर्डिनरी पढ़ाई. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. इस स्टोरी का पर्पस ये है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कुछ रिक्वायरमेंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हो. इस चैप्टर का एम यही है कि कैसे किसी चीज़ का आप प्रोडक्शन कर सकते हो. इस स्टोरी में ना एक गांव के बारे में बताया गया, एक विलेज के बारे में बताया गया, जिस विलेज का नाम पालमपुर है. अब इस विलेज के बारे में क्या बताया गया? इस विलेज के बारे में ये बताया गया कि ये विलेज जो था इसके चारों तरफ वेल कनेक्शन ऑफ रोड्स था. मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना पालमपुर विलेज, इसके चारों तरफ रोड्स थे, मतलब ये रोड से अच्छी तरह से कनेक्टेड था. इस रोड पर आपको सब कुछ दिखेगा, बैलगाड़ी, ट्रक, बस, बाइक सब दिखेंगे आपको इस रोड पे. पालमपुर का एक नेबरिंग विलेज था जो काफ़ी बड़ा विलेज था, जिसका नाम रायगंज था, और एक शाहपुर है जो कि छोटा सा टाउन है. तो ये दोनों क्या थे ना, पालमपुर के पड़ोसी थे, नेबर थे इस गाँव के. अच्छा, इस गांव की पॉपुलेशन की, इस गांव की बात करता हूं तो इस गांव में बोला जाता है कि फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन. सिर्फ पालमपुर गांव में ही नहीं, इंडिया के अधिकतर विलेज में क्या है, फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन है. सिंपल सी बात है. तो इसमें भी यही था. इसमें क्या था, फार्मिंग के अलावा कुछ और भी एक्टिविटी यहाँ होती थी, जैसे कि आप डेयरी ले लो, ट्रांसपोर्टेशन ले लो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ले लो, सब यहाँ पर होता था, बट कुछ लिमिटेड स्केल तक था उसका. बट फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन. अगर मैं इसकी पॉपुलेशन की बात करता हूं तो देर आर टोटल 450 फैमिलीज़ इन पालमपुर, जिसमें से कुछ आपको अपर कास्ट के लोग मिलेंगे, कुछ लोअर कास्ट के लोग मिलेंगे. अपर कास्ट के लोग के घर काफ़ी बड़े हुआ करते थे. उनका घर जो होता था पक्का होता, ईंटों से बने उनके घर थे, काफ़ी बड़े बड़े लैंड थे उनके पास. अगर मैं लोअर कास्ट की बात करता हूँ जो कि दलित कहलाते थे, वो गांव के किसी एक कोने में रहते थे. उनका घर काफ़ी छोटा हुआ करता था जो कि मड और स्ट्रॉ से बना हुआ करता था. तो ये नॉर्मली दो कास्ट हमको देखने को मिलते हैं पालमपुर विलेज में. ओके, अच्छा, पालमपुर गांव में ना कुछ बेसिक सुविधाएं थी. क्या क्या थी? इस गांव में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था, मतलब इस गांव में ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी पहले आ चुका था, इसीलिए यहाँ के फार्मर्स को ना इरिगेशन करने में प्रॉब्लम काफ़ी कम हुआ करती थी. दूसरा, 2 प्राइमरी एंड 1 हाई स्कूल, मतलब 2 प्राइमरी स्कूल थे, एक हाई स्कूल था यहाँ पे. एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर था जो कि गवर्नमेंट रन करती थी, एंड एक यहाँ पे वेल कनेक्शन ऑफ रोड, जो कि हमने यहाँ पढ़ चुका, आपको बता दें यहाँ पे मैंने, जैसे कि यहाँ मैंने आपको बता दिया कि कैसे पालमपुर के पास वेल कनेक्शन ऑफ रोड था. तो ये कुछ बेसिक सा
सुविधा था जो कि पालमपुर गांव में था। ये तो था पालमपुर गांव के बारे में इंट्रोडक्शन। आगे हम पढ़ते हैं कि कैसे किसी गांव, उस गांव में कैसे प्रोडक्शन हुआ था। ओके, जैसे कि हमने इसके जस्ट पहले पालमपुर के बारे में पढ़ा, उस गांव का इंट्रोडक्शन देखा हम लोगों ने, ये भी देखा कि उस गांव में क्या क्या बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल थी। ओके, इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, पालमपुर गांव के इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट, रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक्चुअली बोथ आर द सेम थिंग। इसमें ये बताया गया ना कि अगर किसी भी आदमी को ना कोई भी चीज़ का करना है प्रोडक्शन, तो उसके पास कम से कम ये 4 बेसिक फैक्टर्स होने चाहिए, अदरवाइज नो वन कैन प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ गुड्स। इस टॉपिक का ये मकसद है कि इसमें ये बताया गया कि आपके पास क्या क्या बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ गुड्स। लेट्स डिस्कस ऑल द फैक्टर वन बाय वन। फर्स्ट इज़ लैंड। अरे भाई, जब किसी को लैंड दोगे तब तो वो कोई काम कर पाएगा, बिना ज़मीन का कौन आदमी काम कर पाएगा। एग्जाम्पल, अगर किसी को फैक्ट्री बनाना है तो उसको लैंड देना पड़ेगा, बिना ज़मीन का फैक्ट्री कहाँ बना पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो वो भी नहीं कौन सा फार्मर बिना लैंड का खेती कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। तो किसी भी चीज़ का करने के लिए प्रोडक्शन, land is our basic and first requirement, as we all know that land is a natural resource। अगर land के साथ कुछ और भी नेचुरल रिसोर्स मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि वाटर मिल जाए, कुछ और मिनरल्स मिल जाए तो और अच्छी बात है प्रोडक्शन के लिए। तो लैंड इज आवर फर्स्ट एंड बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ गुड्स। मतलब अगर आदमी को कुछ भी करना है ना प्रोडक्शन, तो सबसे पहला फैक्टर होना चाहिए लैंड। अगर लैंड है तभी काम कर पाएगा आगे। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं लेबर। आपके पास लैंड मिल गया तो लैंड पे काम कौन करेगा, लेबर भाई साहब करेंगे। बिना लेबर का लैंड कोई काम का नहीं है। सपोज करो फैक्ट्री बना दिया, किसी बिजनेसमैन ने फैक्ट्री बना दिया, काम उसके पास लेबर ही नहीं है, फैक्ट्री कोई काम का नहीं है। तो लैंड के बाद जो सबसे बेसिक फैक्टर आता है वो आपका लेबर है, क्योंकि अगर ये साहब काम नहीं करेंगे ना तो लैंड कोई काम का नहीं है। एग्जांपल एग्रीकल्चर का ले लो, लैंड है किसान के पास, लेकिन क्या एक अकेला किसान पूरे प्लॉट को क्या कर पाए, कल्टीवेट नहीं कर पाएगा, उसको किसी और की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी किसी का रिक्वायरमेंट खोजेगा। तो कौन आए काम करने के लिए, लेबर आएंगे। ये अगर काम करेंगे तभी लैंड का ट्रूथफुल मीनिंग निकलेगा, अदरवाइज बिना लेबर का लैंड कौन से काम का, कोई काम का नहीं है। नाउ हम लोगों ने लैंड पढ़ लिया, लेबर पढ़ लिया, अब आते हैं फिजिकल कैपिटल। अब सिंपल सी बात है, अगर किसी भी आदमी को किसी भी चीज़ का करना है प्रोडक्शन, तो उसके पास क्या होना चाहिए, पैसे। बिना पैसे का कोई काम आज तक हुआ है तो हो ही नहीं पाएगा। बिना पैसे का कोई काम पॉसिबल नहीं। बड़े बड़े फैक्ट्री से लेके आप छोटी छोटी फैक्ट्री देखो, पैसे का इन्वॉल्वमेंट है ही, बिना पैसा का कोई काम हो ही नहीं पाएगा। फिजिकल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल, मतलब इसके बारे में क्या है ना कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हो, वैसा पैसा जो आप खर्च करते हो टूल्स पे, इक्विपमेंट्स पे खर्च कर। फिक्स्ड कैपिटल वैसा पैसा जो आप टूल्स पे खर्च करते हो, इक्विपमेंट्स पे खर्च करते हो, मशीनरी पे खर्च करते हो, उस पैसे को बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। मतलब आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ हो या ना हुआ हो, इतना पैसा लगना ही लगना है। अगर फार्मर भी अपने लैंड को कल्टीवेट करेगा तो पहले जाके कल्टीवेट कर देगा नहीं, पहले जाके सामान कर देगा, कुछ इक्विपमेंट्स कर देगा, कुछ टूल्स कर देगा। तो वैसा उतना तो उसका लगना ही लगना है, भले अभी उसका फसल हुआ नहीं है बट उतना पैसा लगना है उसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। जिसमें आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ हो या ना हुआ हो, भैया इतना पैसा लगना ही पड़ेगा। ये बोलेगा कि नहीं इतना लगाओगे तभी आगे काम हो पाएगा। सही बात है, अगर आप फिक्स्ड कैपिटल दोगे नहीं तो आगे आपका काम हो ही नहीं पाएगा। तो फिक्स्ड कैपिटल बोलता है कि भाई इतना तो हम लगेंगे ही लगेंगे, आपका काम हुआ हो स्टार्ट या ना हुआ हो, और बिना इसके काम स्टार्ट भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड दैट इफ मनी इन हैंड इट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। मतलब पैसा आपके अगर हाथ में, मनी इन हैंड इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। जैसे कि अगर आपके पास फैक्ट्री है, उसमें कुछ लेबर काम करेंगे, वर्कर काम करेंगे, तो वर्कर का सैलरी इसी में से आएगा। अगर आपके पास फैक्ट्री है तो बिना इलेक्ट्रिसिटी का काम चल सकता है नहीं, तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का अगर बिल पेमेंट करना है इसी में से जाएगा।
सपोज दैट काम करते करते फैक्ट्री में रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, इन्होंने ऑर्डर किया सर रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, वो बंदा लेके आया, और जब वो लेके आया तो इन्होंने क्या किया, उनको पेमेंट किया ताकि इनका काम आगे चल पाए। मतलब वैसा पैसा जिसमें मतलब पैसे का लेन देन होता रहे, जो पैसा आपके हाथ में हो, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर इज ह्यूमन कैपिटल। अच्छा, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल मिला के हम यहाँ तक ना हम लोगों ने सामान को बना लिया है, तो फिर इसका क्या ज़रूरत है? बहुत अच्छा, देखो इसका ज़रूरत पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप सामान बना लिए, रखना है क्या खुद को? सामान को नहीं रखना है, अरे मार्केट में बेचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने बनाए हुए सामान को मार्केट में बेचोगे नहीं ना, तब तक पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास प्रॉफिट हो। जितना ज़्यादा आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करोगे ना, उतना आपको प्रॉफिट होगा। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, इस फैक्टर में क्या होता है कि यहाँ पे गुड्स का सेल होता है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन स्किल, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। जहाँ पे आदमी का स्किल, ह्यूमन का स्किल के हेल्प से सामान को बेचा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तक अगर मान लो हम लोगों ने बना लिया सामान और ये है ही नहीं आपके पास, तो क्या आपका फ़ायदा हो पाएगा? नहीं पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, in human capital involvement of human skilled, that is what is called human capital। जहाँ पे ह्यूमन का स्किल यूज़ करते हैं किस लिए? गुड्स को बेचने के लिए, that is what is human capital। ओके, now after combining all these 4 factor you can produce any type of goods। मतलब अगर आपके पास चारों फैक्टर अवेलेबल है तो ईजिली आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हो। नॉर्मली अगर कहीं भी प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो उनके पास ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट हो गए ही होंगे, तभी वो अभी कंपनी कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर पा रही है, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये था इस टॉपिक में, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।